हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेडिको वाला। आज मैं असम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का जो बीएससी कोर्सेस है एंड वेटनरी कोर्सेज के लिए जो एंट्रेंस एग्जाम होता है एयू सेट, वेटनरी के लिए भी एयू सेट ही एंट्रेंस एग्जाम होता है। दो अलग अलग एग्जाम नहीं होता है दोनों कोर्सेज के लिए। बीएससी जितने भी कोर्सेज हैं, वेटनरी कोर्सेज है, सभी का मैं सीट कैपेसिटी क्या क्या कोर्सेज है एयू सेट के अंडर में मैं बताऊंगा। सीट कैपेसिटी, एग्जाम पैटर्न, एग्जाम में क्या क्या लैंग्वेजेस में क्वेश्चन आएगा, असामीज में आएगा कि नहीं, वो आप लोगों को नोटिस दिखा के बोलूँगा। एलिजिबिलिटी एचएस का परसेंटेज कितना लगता है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगता है वो भी बताऊंगा। फीस, हाई फी कैटेगरी के लिए कितना परसेंटेज लगता है, क्या फीस लगता है, गैप सर्टिफिकेट लगेगा कि नहीं, मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए होगा कि नहीं, ओके, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट चाहिए होगा कि नहीं वो भी बताऊंगा। गैप सर्टिफिकेट किन को चाहिए वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। अच्छे से पूरा चीज़ें हम लोग आप लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ओके, यदि आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो एंड आप लोग हमारा व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो अपडेट वगैरह के लिए। एंड आप लोगों को अप्लाई का स्टेप बाय स्टेप अप्लाई प्रोसेस का वीडियो मैंने ऑलरेडी दिया है चैनल पे, आप लोग वो वीडियो जाके देख सकते हो। अप्लाई के लिए, अप्लाई का पूरा प्रोसेस मैंने उस वीडियो में बोला है। ओके, पूरा आप लोग मैं अप्लाई करके आप लोगों को वहाँ पे दिखाया, तो आप लोग वो वीडियो जाके देख लेना। ओके, एनीवे ये वीडियो आप लोग 2x करके भी देख सकते हो ताकि आप लोगों को पूरा चीज़ें पता चले। ओके, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और ये इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है जिसमें आप लोगों को मैंने थोड़ा बताया था एक वीडियो में, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन का थोड़ा डिस्कस किया था, उसमें अच्छे से नहीं समझा पाया, तो ये वीडियो अच्छे से समझ में आ जाएगा। डोंट वरी, आप लोग अच्छे से देखो। पहली बात तो हम लोग सीट कैपेसिटी एंड क्या क्या कोर्सेज वो देख लेते हैं। पहली बात तो क्या है, एयू सेट एग्जाम देना पड़ेगा, एयू सेट एंट्रेंस देना पड़ेगा फॉर वेटनरी वगैरह सभी के लिए एक ही एग्जाम होता है। एग्जाम का नाम है एयू सेट एंट्रेंस एग्जाम, असम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। ओके, जिसमें यूजी प्रोग्राम क्या क्या है, पीजी भी आता है, पर मैं आप लोगों को यूजी के बारे में बता देता हूँ। पहली बात तो क्या है, बीएससी एग्रीकल्चर के लिए क्या क्या कॉलेजेस है। जोरहाट में है जो कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर जोरहाट यूनिवर्सिटी से सिटी में है, बीएन कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर विश्वनाथ चरियाली एंड एससीएस कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर छप्पर धुबरी। ओके, जहाँ पे बीएससी और ऑनर्स एग्रीकल्चर के लिए जोरहाट में कितना सीट्स है 182, विश्वनाथ चरियाली में है 100 सीट्स एंड धुबरी में है 60 सीट्स। ओके, एलिजिबिलिटी मैं बताऊंगा आगे, रुको। उसके बाद आते हैं हम लोग हॉर्टिकल्चर के लिए। हॉर्टिकल्चर के लिए बीएससी ऑनर्स हॉर्टिकल्चर जो नलबारी में है उसमें है 45 सीट्स। कॉलेज ऑफ सेरिकल्चर तिताबर में जो बीएससी ऑनर्स सेरिकल्चर है जिसमें है 30 सीट्स। कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर जोरहाट में जो बीटेक एमटेक का आप लोगों का जो इंटीग्रेटेड नया कोर्स है, इस बार मैंने बताया था बीटेक एमटेक का एक वीडियो दिया था जब नोटिस आया था, किसी ने भी नहीं बोला था, मैंने तुरंत वीडियो डाला था, उसमें 40 सीट्स है। ओके, फैकल्टी ऑफ कम्युनिटी साइंस जो जोरहाट में है, बीएससी ऑनर्स कम्युनिटी में है 55 सीट्स एंड बीएससी ऑनर्स फूड न्यूट्रिशन एंड डायटिटिक्स इसमें 31 सीट्स। फैकल्टी ऑफ फिशरी कॉलेज में, फिशरी कॉलेज कहाँ पे, रोहा में है, नौगांव के पास में ही है। बीएससी फिशरी साइंस के लिए 50 सीट्स है। ओके, फैकल्टी ऑफ वेटनरी साइंस के लिए 2 कॉलेजेस अवेलेबल है। वेटनरी के लिए 2 कॉलेज अवेलेबल है, एक है खानापारा एंड एक है लखीमपुर वेटनरी कॉलेज, जिसमें है वेटनरी खानापारा में क्या है, वेटनरी का सीट्स 110 सीट्स एंड लखीमपुर में है 60 सीट्स। ओके, इसका एलिजिबिलिटी थोड़ा अलग है। बाकी बीएससी कोर्सेज का एलिजिबिलिटी क्या है मैं बता देता हूँ। बीएससी कोर्सेज जितने भी उनका एलिजिबिलिटी क्या है मैं बता देता हूँ। आप लोगों को क्या होना पड़ेगा, 50% होना पड़ेगा फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में एग्रीगेट्स मिला के। ओके, या आप लोग फिजिक्स केमिस्ट्री एग्रीकल्चर, यहाँ पे आप लोगों को मेंशन किया गया है, यही एक है पीसीबी और फिजिक्स केमिस्ट्री एग्रीकल्चर। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री को आप लोग इग्नोर नहीं कर सकते, उसमें बायो को आप लोग हटा भी सकते हो, लाइक एग्रीकल्चर में दे सकते हो या एग्रीकल्चर की जगह पे बायो भी दे सकते हो। ओके, ये है। एंड आप लोग विथ 50% होना पड़ेगा जनरल ओबीसी के लिए। बाकी कैंडिडेट्स के लिए आप लोगों को 40% से भी हो जाता है। यहाँ पे बीसीपी मतलब बायो फिजिक्स केमिस्ट्री एंड फिजिक्स जो इंग्लिश एंड बाकी जो कोर्स है बोला गया कि PCHSC, एससी मतलब होम साइंस। यहाँ पे जो मेंशन किया गया देखो PCHSCA। ओके, ये क्या है, होम साइंस भी एक सब्जेक्ट है। आप लोग या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो और फिजिक्स केमिस्ट्री एग्री और फिजिक्स केमिस्ट्री और होम साइंस ये चूज कर सकते हो। उसमें आप लोगों को 50% होना पड़ेगा फॉर जनरल एंड ओबीसी कैंडिडेट्स कैटेगरी के लिए, बाकी कैटेगरी के लिए 40%। ओके, उसके बाद आते एलिजिबिलिटी वेटनरी के लिए। वेटनरी के लिए थोड़ा अलग है, क्या है, सिर्फ इंग्लिश ऐड हुआ है, इंग्लिश सब्जेक्ट आपका होना पड़ेगा। विथ आपका क्या पढ़ना पड़ेगा, बायो केमिस्ट्री फिजिक्स एंड इंग्लिश, ये 4 सब्जेक्ट होना पड़ेगा। विथ एग्रीगेट 50% चाहिए होगा जनरल ओबीसी के लिए एंड बाकी कैंडिडेट्स के लिए 47.5% आपका क्लास 12 में होना ही पड़ेगा। ओके, उसके बाद सीट मैट्रिक्स में और भी है 40 सीट्स फॉर हाई फी कैटेगरी बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर डिग्री प्रोग्राम इन द कॉलेज ऑफ जोरहाट। ओके, एंड एडिशनल जितने भी अदर कॉलेजेस है अंडर जोरहाट यूनिवर्सिटी उसमें 60 सीट्स अंडर में है। क्या, असम के स्टूडेंट्स के लिए हाई फी कैटेगरी के लिए सीट रखा गया है, मतलब 100 सीट्स तो हाई फी में ही चला गया भाई, HFC में। ओके, एनीवे
एंड उसके बाद और भी सीट कैपेसिटी है, सीट मैट्रिक्स ये देख सकते हो, उसमें मिनिस्टर ऑफ स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम में कितना सीट्स आता है, एनआरआई के लिए कितना सीट्स आता है, ओके ये देख सकते हो। एलिजिबिलिटी फॉर एडमिशन, यहाँ पे सेट एंट्रेंस एग्जाम के लिए एलिजिबिलिटी क्या होना पड़ेगा सभी के लिए। एंड बीटेक एमटेक के लिए आप लोगों का हाई फी कैटेगरी इज नॉट एप्लीकेबल, हाई फी कैटेगरी नहीं है, ये बोला गया है, ये देखो कैटेगरी एचएफसी इज नॉट एप्लीकेबल, ओके एचएफसी नहीं है, प्लीज नोट कैंडिडेट्स मस्ट है, ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट, ओके क्या है, पास द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन इन वन सिटिंग, क्लास 12 में आपका एक बार में ही आपको पास होना पड़ेगा। या आप लोग यदि बेटरमेंट एग्जाम दिए हो, बेटरमेंट एग्जाम दिए हो तो आपको मिनिमम 4 सब्जेक्ट में आपको बेटरमेंट देना पड़ेगा, तभी आप लोग ये एज पर बोर्ड्स क्राइटेरिया, बोर्ड्स का क्राइटेरिया है ये कि आपको 4 सब्जेक्ट में बेटरमेंट देना पड़ेगा, अदरवाइज आप लोग एलिजिबल नहीं हो। यदि आप लोगों को ग्रेज मिला, ग्रेज या फेल हुए हो, ग्रेज या फेल हुए हैं किसी भी एक सब्जेक्ट में, तो आप लोग एलिजिबल नहीं हो, ओके आप लोग एलिजिबल नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट, सबका यही डाउट्स है, आप लोग एलिजिबल नहीं हो। एज क्राइटेरिया क्या है, जितने भी बीएससी कोर्सेज है उनके लिए 16 ईयर्स होना पड़ेगा मिनिमम, एंड बाकी वेटनरी एंड आप लोग वेटनरी कोर्सेज के लिए या आप लोग एग्रीकल्चर जो और भी है ना, उसमें लाइक वेटनरी के लिए आपको क्या होना पड़ेगा, 17 ईयर्स होना पड़ेगा मिनिमम, 17 ईयर्स होना पड़ेगा फॉर वेटनरी साइंसेज के लिए, ओके एंड एनिमल हस्बेंड्री कोर्स जो है, वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री जो कोर्स है उसके लिए आप लोगों का 17 ईयर्स मिनिमम, एंड बाकी जितने भी कोर्सेस हैं उनके लिए 16 ईयर्स, ओके यूजी कोर्स के बारे में बता रहा हूँ, ओके ये भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह बताया गया, फिजिकली हैंडीकैप में क्या क्या होता है, ये सारा चीज़ें, ओके ये इन्फॉर्मेशन बुलेटिन मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पर दे दिया है, वेबसाइट में जाके AU के ऑफिशियल वेबसाइट में जाके आप लोगों को मिल जाएगा, या मैंने ऑलरेडी व्हाट्सएप ग्रुप में भी दिया था, आप लोग देख लेना, ओके एनीवे यदि आप लोग 2025 में ये एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो, या उसके साथ बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल, AU सेट, फार्मेसी है ना, ये चारों एग्जाम दे रहे हो, तो हमारे मेडिको वाला की तरफ से एक ई बुक है जिसमें आप लोगों का चैप्टर वाइज शॉर्ट नोट्स रहेगा, ओके चैप्टर वाइज शॉर्ट नोट्स रहेगा, चैप्टर वाइज MCQ रहेगा, टोटल 5K प्लस MCQ रहेगा, जिसमें सब्जेक्ट क्या कवर होगा, इंग्लिश, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बीएससी मेडिकल टेक्नोलॉजी का कुछ क्वेश्चन जो एंट्रेंस एग्जाम SSVHS का है, वो CW एग्जाम उसका कुछ क्वेश्चन, थोड़ा सब नहीं है क्योंकि क्वेश्चन पेपर नहीं मिलता है, ओके स्पेशल ऑफर क्या है 199 रुपीज़, ये स्पेशल नहीं है, आगे से ही 199 रुपीज़ है, ये सही लगा दिया 199 रुपीज़ है, इसका मीडियम इंग्लिश है, PDF फॉर्मेट में है, इसका कुछ डेमो है, ये देखो ये देखो शॉर्ट नोट्स है, ये देखो पूरा NCERT का पिक्स है, ये आप लोगों का MCQ वगैरह है, ये GNM और NM का है, यहाँ पे PYQ लिखना भूल गए, PYQ है GNM NM का, ये भी खरीद सकते हो। यदि आप लोग वेबसाइट से खरीदना चाहते हो, मैं बोलूँगा वेबसाइट से खरीद लो, ओके आप लोग वेबसाइट से खरीद लो, मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट लिंक का दे दिया, दोनों बुक का मैंने वेबसाइट लिंक दे दिया, आप लोग वेबसाइट से खरीदो। यदि आप लोगों को कुछ भी दिक्कत है, कभी कभी आप लोगों का इंटरनेट कनेक्शन की वजह से पेमेंट पेंडिंग हो जाता है, कुछ डिडक्ट हो जाता है, तो आप लोग ये स्क्रीनशॉट इस नंबर पर DM कर देना व्हाट्सएप में, ओके एंड आप लोगों को यदि व्हाट्सएप से ही खरीदना है, यदि आप लोगों को डर लगता है कि वेबसाइट से खरीदना है, पेमेंट वगैरह डेबिट कार्ड वगैरह है ना, तो आप लोग सीधा वेबसाइट इस नंबर पर आप लोग DM करना कि आपको ई बुक चाहिए, वहाँ पर आप लोगों को एक QR कोड दे दिया जाएगा, इस QR कोड में आपको 199 रुपीज़ पे करनी पड़ेगी, 199 रुपीज़, उसके बाद आप लोगों को ये ई बुक दे दिया जाएगा। एनीवे ये ई बुक का डिटेल्स है, मीडियम क्या रहेगा, इंग्लिश रहेगा, बाकी ये तो की फीचर क्या है, चैप्टर वाइज शॉर्ट नोट्स, चैप्टर वाइज MCQ, PYQ, BSc मेडिकल टेक्नोलॉजी, सम क्वेश्चन, सब्जेक्ट कवर फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, बायोलॉजी, टोटल 5K प्लस MCQ, ऑल CW, यू कैन प्रिपेयर फॉर AU सेट, SSVHS, ऑल CW एग्जाम्स एक्सेप्ट GNM नर्सिंग, क्योंकि GNM नर्सिंग का सिलेबस अलग है, GNM के लिए ये ई बुक है जिसमें 3000 प्लस MCQ रहेगा। ये वेबसाइट से खरीद लो, ऐसा इंटरफेस आएगा, ईमेल ID, फोन नंबर और होम टाउन देकर आप लोग बाय नाउ पे क्लिक करके, ये शायद GST लगा है, थोड़ा 204 दिखाएगा, अभी ये 205 लिखा है पर 204 दिखाएगा, आपका GST है, थोड़ा कम करवा दिया, ओके एनीवे और भी एलिजिबिलिटी लगा है वेटनरी फील्ड असिस्टेंट के लिए क्या क्या चाहिए, ये देखो आपका, एंड बाकी एलिजिबिलिटी फॉर मास्टर डिग्री के लिए ये सारा है। आगे आते हैं, आप लोगों को लैंग्वेज वगैरह बहुत सारी चीज़ आप लोगों को दिखाना है, ओके हाउ टू अप्लाई कैसे करना है, आप लोगों के लिए स्टेप बाय स्टेप अप्लाई प्रोसेस का वीडियो दिखा दिया है, एंड पेमेंट कितना देना पड़ेगा, 1500 रुपीज़ आपको पेमेंट करनी पड़ेगी सभी कैटेगरी के लिए, ये कैटेगरी मेंशन नहीं किया गया है, मतलब सभी कैटेगरी के लिए 1500 रुपया देना पड़ेगा। पहला स्टेप क्या रहेगा, आपका रजिस्ट्रेशन रहेगा, उसके बाद आप लोगों का एप्लीकेशन फॉर्म का जितने भी चीज़ें वो देना पड़ेगा, थर्ड स्टेप रहेगा पेमेंट का, मैंने ऑलरेडी स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस बता दिया था। एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन ये सारा डॉक्यूमेंट्स लग सकता है आप लोगों को यदि चाहिए, और मोस्ट इंपॉर्टेंट कब तक कहाँ से कहाँ तक है, ये तक, ये जे तक है आपको चाहिए होगा, ओके पर यहाँ पे EWS सर्टिफिकेट पुराना वाला भी आप लोग अपलोड कर देना, या आप लोगों को नया बना के आप लोग अपलोड कर पाओगे तो अच्छा है, वो स्टेप बाय स्टेप अप्लाई प्रोसेस देख लेना, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अप्लाई करना पड़ता है। मेडिकल सर्टिफिकेट एंड गैप सर्टिफिकेट आपको अभी अपलोड करने की जरूरत नहीं है, पर PRC गैप सर्टिफिकेट एंड मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट अभी अपलोड ना करने से भी हो जाएगा। सभी कैंडिडेट्स के लिए जे तक इंपॉर्टेंट, बाकी रिजर्वेशन के लिए ये सारा डॉक्यूमेंट्स वगैरह है,
ओके ये जे तक आप लोग देख लेना, ये सारा डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करनी पड़ेगी। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस देख लेना, क्या क्या अपलोड करना पड़ता है देख लोगे। पर आपको सभी के लिए ये है नॉर्मल जो स्टूडेंट्स है, बाकी जो अदर स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये सारा चीज़ें हैं। पर आपका पीआरसी, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट एंड गैप सर्टिफिकेट अभी अपलोड करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ रहा है। ओके एंड पर आपको इकोनॉमिकली जो ईडब्ल्यूएस है, ईडब्ल्यूएस आपको अपलोड करने के लिए बोला जा रहा है, ये स्टार मार्क लिखा आता है। ओके ये अपलोड करनी ही पड़ेगी। यदि आपके पास यदि नया अपडेटेड नहीं है तो आप लोग लास्ट ईयर का अपलोड कर देना, फिर बाद में काउंसलिंग में वो दे देना। ओके सिलेक्शन प्रोसीड्यूर क्या होगा, सीबीटी मूड का एग्जाम होगा, उसके बाद आपका मेरिट लिस्ट में रैंक आएगा परसेंटाइल के बेसिस पे, उसके बाद आपका काउंसलिंग होगा, काउंसलिंग के दिन ही आपका एडमिशन होगा। ओके ये सारा चीज़ आपको एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग आपको डॉक्यूमेंट्स ये देना पड़ेगा। ये आपका सभी के लिए ये है एप्लीकेबल। बाकी ये ओके आप यदि वेटनरी काउंसिल से आए हो, वेटनरी जो नीट के स्कोर से आए हो, वो आईसीआर से आए हो, सीयूईटी का, तो आप लोगों का ये स्पॉन्सर सर्टिफिकेट वगैरह सभी चीज़ आपको चाहिए होगा। गैप सर्टिफिकेट, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट चाहिए होगा, किसी भी आप लोग सर्विस में थे। ओके ये एग्जाम के बारे में भी हम लोग बताएंगे। पहले आप लोगों को गैप सर्टिफिकेट के बारे में बताता था। ये है एयू फॉर्मेट का गैप सर्टिफिकेट, एयू फॉर्मेट। ये आपको क्या करना पड़ेगा, प्रिंट आउट करके आप लोग लोकल पुलिस स्टेशन से जाके लोकल पुलिस स्टेशन से जाके ये आप लोगों को साइन वगैरह लाके आप लोगों को ये चाहिए होगा। पर आपको अभी नहीं चाहिए, आप लोग जब काउंसलिंग के लिए आप लोग जाओगे तभी आपको चाहिए होगा। तो फिलहाल आप लोग ये बनाने की कोई ज़रूरत नहीं, अभी पढ़ाई कीजिए, एग्जाम दीजिए। यह है गैप सर्टिफिकेट, काउंसलिंग के पहले ही आप लोग बना लेना, एक दिन से ही हो जाएगा। यह है मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट का, ये एयू सेट का जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में ये दिया गया है, ये आपको प्रिंट आउट करके लोकल जो भी आपका गवर्नमेंट हॉस्पिटल से वहाँ पे जाओ, वहाँ पे जाने के बाद ये सारा चीज़ें फिल करके वहाँ से ही आप लोगों को ये पूरा दे दिया जाएगा। पर यहाँ पे आपको गवर्नमेंट डॉक्टर होना पड़ेगा, गवर्नमेंट हॉस्पिटल का, गवर्नमेंट सिविल हॉस्पिटल का आपका डॉक्टर होना पड़ेगा, तभी आपको मिलेगा। ये सब चीज़ें वहाँ से फिल करके ये दे देंगे। पर आपको ये प्रिंट आउट करके लेके जाना है एयू फॉर्मेट में, दोनों एयू फॉर्मेट में लेके जाना है, मतलब ये प्रिंट आउट करके लेके जाना है, दोनों लेके जाना है। उसके बाद ये सारा चीज़ें फिल करके लेके आ जाओगे। उसके बाद आते हैं जो ऑफिस के बारे में, जितने भी बैचलर प्रोग्राम है, बीएससी कोर्सेस है, बीएससी कोर्सेज के लिए नॉर्मल जो स्टूडेंट्स है, नॉर्मल स्टूडेंट जो एचएफसी का नहीं है, हाई फी कैटेगरी का नहीं है, उनको कितना देना पड़ेगा, 34,650 रुपीज़, इंक्लूडिंग आपका हॉस्टल फी 11,000 है ना। हॉस्टल फी आपको 11,000 देना पड़ेगा। हॉस्टल फी के साथ साथ एडमिशन फी भी, एडमिशन फी कितना है, 23,650 रुपीज़ एंड एडमिशन फी था 11,000, तो टोटल हुआ 34,650 रुपीज़। ये लास्ट ईयर का है, 2024 का। इस बार वेरी कर सकता है, थोड़ा हो सकता है ना। एंड वेटनरी के लिए आप लोगों को क्या देना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ एडमिशन और काउंसलिंग के टाइम पे, ऑलमोस्ट 50 के, और एंड बीएससी के लिए आप लोग मान के चलो 35 के। ये आप लोगों का लास्ट ईयर का अपडेट है। एंड इस बार यदि कुछ भी अपडेट आता है तो आप लोगों को बता दिया जाएगा। पर आप लोग ये मान के चलो कि वेटनरी के लिए 50 के चाहिए, बीएससी के लिए 35 के फॉर ऑल कैंडिडेट्स। ओके उसके बाद आता है हाई फी कैटेगरी। हाई फी कैटेगरी के लिए फीस कितना चाहिए होगा, ये देखो, ये बीएससी कोर्सेज के लिए कितना चीज़ें सीट्स पैसा देना पड़ता है। ये देखो यहाँ पे 23,650 लिखा हुआ है ना, यहाँ पे देखो, वहाँ पे और भी कुछ माइनस वगैरह हुआ है क्या पता नहीं। एनीवे वहाँ पे दिया गया है टोटल 35 का आपको बीएससी का देना पड़ेगा हाई फी कैटेगरी का फॉर कैंडिडेट्स अंडर हाई फी कैटेगरी। यहाँ पे 24 क्यों आ रहा है मुझे पता नहीं चल रहा है, फिर 24 तो नहीं होना चाहिए था। एनीवे जो भी है हाई फी कैटेगरी के लिए ये देखो 89,200 रुपीज़, 89,200 रुपीज़। ओके हॉस्टल फी तो आपको पता है, हॉस्टल फीस और भी इंक्लूड होगा, तो आप लोग मान के चलो 1 लाख देना पड़ेगा। ओके ये फर्स्ट सेमेस्टर का है या फर्स्ट ईयर का, ये फर्स्ट सेमेस्टर टोटल फर्स्ट ईयर का ये होगा। एंड टोटल फर्स्ट सेमेस्टर का ये है। 1 ईयर का आप लोगों को ले लिया जाता है शायद, इसीलिए ये टोटल फर्स्ट सेमेस्टर और फर्स्ट ईयर का बोला जा रहा है ना। एनीवे आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, एचएफसी के लिए जितने भी जो बीएससी कोर्सेज है उन के लिए 1 लाख देना पड़ेगा, ऑलमोस्ट 1 लाख मान के चलो, ये ऑन एन एवरेज है। ओके एंड वेटनरी के लिए कुछ स्टूडेंट्स ने भी बोला था कि 2 लाख तक देना पड़ता है, 2 लाख तक देना पड़ता है एट द टाइम ऑफ एडमिशन फॉर हाई फी कैटेगरी। एंड बीटेक एमटेक के लिए ये है फीस। बाकी हॉस्टल के लिए भी और भी फीस है, आप लोग ये फीस वगैरह देख सकते हो, आप खुद पढ़ सकते हो है ना। फीस वगैरह देख सकते हो 11,800 रुपीज़, सेकेंड सेमेस्टर का 8,800 रुपीज़। एंड जो यूजी एम पीजी प्रोग्राम हाई फी कैटेगरी के लिए 14,900 रुपया पहली फर्स्ट सेमेस्टर में। एंड जो सेकंड सेमेस्टर होगा उसमें 9,900 रुपीज़ लगेगा है ना। ये फीस है आप लोगों का हॉस्टल ड्यू से। इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए भी ये है आप लोगों का, ये एवरी ईयर ये विल बी 10% इंक्रीजेस, 10% इंक्रीज हो रहा है। ऑन एवरेज 2,000 विल बी चार्ज फॉर शिफ्टिंग वन कॉलेज और डिपार्टमेंट टू अनदर ड्यूरिंग। ओके ये ऑल फीस सब्जेक्टेड टू चेंज एट एनी पॉइंट ऑफ द टाइम, ये फीस चेंज भी हो सकता है, ये भी मेंशन किया गया है। ओके अभी फिलहाल आप लोग फीस के लिए आप लोग ये आप लोगों का ये जो है आप लोगों का एक स्टूडेंट का है, ये बीएससी
वो कुछ लिया था एडमिशन, क्या लिया था मुझे शरद चंद्र, अच्छा ये है, अच्छा एग्रीकल्चर में। एनीवे जो भी है 35 के आप लोग मान के चलो कि आपका बीएससी कोर्स एंड वेटनरी के लिए 50 के एंड हाई फी कैटेगरी के लिए बीएससी कोर्सेज के लिए 1 लाख एंड वेटनरी के लिए 2 लाख मान के चलो। ओके, ये अप्रॉक्स है, और अप्रॉक्स ये चेंज होता रहेगा। ओके, कुछ चीज़ें स्टूडेंट्स ने बोला था इसीलिए भी मैं भी बोल रहा हूँ। एंड यदि आप लोग एडमिशन के बाद आप लोग यदि एडमिशन कैंसिल करते हो तो आप लोग रिफंड क्या मिलेगा ये देखो, 100% मिलेगा यदि 15 डेज से पहले आप लोग ये सब करते हो। ओके, 0% रिफंड मिलेगा मोर देन 30 डेज, ये यूजीसी का नॉर्म से। आप लोग फी प्रोसेस ऑफ फी रिफंड का ये देखो, एडमिशन के बाद में आप लोगों को रिफंड कैसे मिलेगा ये देखो। आप लोगों को जो लॉगिन करके आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, अकाउंट नंबर वगैरह, बैंक अकाउंट नंबर वगैरह देना पड़ेगा। उसके बाद आता है ये सेट का 2025 का नोटिस है। आप लोगों का एग्जाम पैटर्न अभी बोल देता हूँ एंड सिलेबस भी यहाँ पे। पहली बात तो क्या है, और एक वीडियो आएगा डिटेल में सिलेबस वगैरह कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी मैं वहाँ पे बोलूँगा, पर पहले आप लोग यहाँ पे ओवरऑल कुछ समझ लो। सीबीटी मोड में एग्जाम होगा। लास्ट ईयर एग्जाम होता है 29 जून एंड 30 जून को। इस बार भी ऐसा ही होने की बहुत ही प्रोबेबिलिटी है। एग्जाम सेंटर कहाँ पे होगा देखो, गुवाहाटी, जोरहाट, डिब्रूगढ़, तेजपुर, तिनसुकिया, कोकराझार, सिलचर एंड नॉर्थ लखीमपुर में सेंटर में 3 सेशंस होगा, 3 सेशन होगा, मॉर्निंग इवनिंग शिफ्ट ऐसा कुछ होता है ना, शिफ्ट होता है। क्वेश्चंस क्या क्या आएगा देखो, टोटल 160 क्वेश्चंस आएगा, जिसमें 1 मार्क का होगा, 1 क्वेश्चन 1 मार्क। ओके, 160 क्वेश्चन 160 मार्क्स, जिसमें सब्जेक्ट क्या क्या रहेगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का जो बॉटनी पोर्शन एंड जूलॉजी पोर्शन, 4 पार्ट आएगा, जिसमें 40 क्वेश्चंस के आएगा, 40 मार्क्स से आएगा। एवरी रॉन्ग आंसर, यदि आपने एक आंसर रॉन्ग किया तो आप लोग 0.25 माइनस होगा। एंड सिलेबस क्या रहेगा, नीट, सीधा बात नीट। ओके, पर आपका क्वेश्चन लेवल क्या होगा, बहुत कम होगा, लेवल इतना हाई नहीं होगा क्वेश्चन का पैटर्न। ओके, क्वेश्चन लेवल इतना हाई नहीं होगा। यह है एग्जाम पैटर्न एंड एग्जाम का स्कोर वगैरह। और भी कुछ चीज़ें हम लोग डिस्कस करते हैं, या डिसक्वालीफाइड कैसे होगा वो सारा चीज़ें मेंशन किया गया है। ये पीडीएफ आपको एक काम करता हूँ मैं, ये जो पीपीटी बनाया है ना, मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगा एंड व्हाट्सएप ग्रुप में भी दे दूंगा। थोड़ा टाइम पे दे दूंगा कि कुछ स्टूडेंट्स ज्वाइन करेंगे, है ना। एनीवे ये रिक्वायर्ड, ये 23 का आ गया। एनीवे ये 24 का आना था। एनीवे एक ही सेम है। हु इज़ रिक्वायर्ड टू अपीयर इन सेट यूजी, कौन सेट यूजी में अपीयर होना पड़ेगा, होना चाहता है या होना पड़ेगा, किसको। ऑल कैंडिडेट्स फ्रॉम अनरिजर्व एंड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, ऑल कैंडिडेट्स फ्रॉम रिजर्व कैटेगरीज, डिफरेंटली एबल्ड, रिसेंट फ्रीडम फाइटर, ये 12। एंड किसको नहीं चाहिए, ICR स्पॉन्सर्ड, मतलब CUET, VCI, NEC कैंडिडेट्स, ग्रोइंग स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया स्पॉन्सर्ड बाय ये। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। आप लोग किनको एग्जाम देना पड़ेगा AU सेट एंड किनको ना दे के भी एडमिशन मिलेगा, ये कौन सा एग्जाम देखिए, ICR आपको देना पड़ेगा, CUET नहीं दोगे तो नहीं होगा। VCI के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, नीट का स्कोर से आपको वेटनरी में एडमिशन मिलेगा। VCI काउंसलिंग के थ्रू आपको वेटनरी में एडमिशन मिलेगा। यह है आपका एग्जाम पैटर्न। एंड रिजल्ट में क्या होगा, द कॉमन मेरिट लिस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स विल बी प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन परसेंटाइल रैंकिंग इन ईच सेशन ऑफ द टेस्ट कवरिंग ऑल द सेंटर्स। ओके, एंड इसमें रैंक कैसा डिसाइड होगा, पहले आपको बॉटनी का स्कोर देखा जाएगा, फिर बाद में जूलॉजी का, देन केमिस्ट्री का, देन फिजिक्स का। ओके, ऐसा देखा जाएगा। और कट ऑफ विल बी कैटेगरीज एंड सब्जेक्ट। एनीवे ये सारा चीज़ें हैं। अप्लाई का डेट चल रहा है, अप्लाई प्रोसेस चल रहा है। यहाँ पे आप लोग अप्लाई प्रोसेस मैंने बताया था। हेल्पलाइन नंबर ये है, कुछ कैटेगरी का दिक्कतें आ रहा है तो हेल्पलाइन नंबर पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो। ये है आपका पूरा चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस कर दिया। ये पीडीएफ आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में मैं प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आप लोगों को पूरा चीज़ आप लोगों को समझ में आ जाए। वैसे भी मैंने इन्फॉर्मेशन बुलेटिन वहाँ पे रिलीज दिया था मैंने। ओके, एनीवे सभी चीज़ ऑलमोस्ट डिस्क्राइब कर दिया मैंने। और भी कुछ डाउट्स रहता है तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम में DM कर सकते हो। इंस्टाग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया। व्हाट्सएप पे DM मत करना, ई बुक चाहिए तो DM कर देना, पर नॉर्मली आप लोग डाउट्स वगैरह है तो व्हाट्सएप में DM मत करना, क्योंकि रिप्लाई नहीं मिलने का ज़्यादातर चांसेस है। ओके, और क्योंकि मैं व्हाट्सएप में इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं रहता हूँ। ओके, एंड आप लोग इंस्टाग्राम में मुझे DM कर सकते हो या वीडियो की कमेंट सेक्शन में बता देना क्या डाउट्स है, तो वहाँ पे आप लोगों को यदि डाउट सोल्व करता हो तो आप लोगों को और भी स्टूडेंट्स को पता चल जाएगा, है ना। तो सेम डाउट्स के लिए दो लोग मुझे मैसेज नहीं करेंगे। ओके, तो इतना वीडियो देख लिया पेशेंट के साथ। तो ये मेरे लिए वीडियो नहीं था भाई, आपके लिए था ये, और मेरे लिए नहीं था। आपका डाउट्स था, बहुत सारी चीज़ें मैंने जितना हो पाया मैंने बताया। चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो एंड व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो फॉर मोर अपडेट्स। एंड आप लोगों को पूरा चीज़ अपडेट मिलता रहेगा। और एक वीडियो आएगा सिलेबस के बारे में, सिर्फ सिलेबस आपको बताऊंगा, इंपॉर्टेंट कहाँ से पढ़ना है, कहाँ से कैसा पढ़ना है, हाउ टू क्रैक। ओके, जो व्यूज़ के लिए वीडियो बनता है ना, जो हाउ टू क्रैक इन 1 मंथ AU सेट ऐसा बोल के आएगा वीडियो व्यूज़ के लिए। एनीवे ऐसा व्यूज़ वो नहीं है, एक्चुअली सभी लोग बनाते हैं व्यूज़ के लिए। मैं भी बनाऊंगा, वो क्या है, पर आपको हेल्प तो मिलेगा, है ना।
एनीवे उसमें मैं डिस्कस पूरा अच्छे से आप लोगों को कुछ चीज़ें बताऊंगा। स्टूडेंट का कुछ मैंने लिया था, उन लोगों से भी स्टेटमेंट लिया था, उसके बेसिस पे ओके। एंड पॉडकास्ट भी किया था हमने, मेरे दोस्त थे वो बोल सकते हो या जूनियर भी बोल सकते हो, उनके साथ मैंने एक पॉडकास्ट वीडियो भी किया था। एग्री का स्टूडेंट है वो, उनका वीडियो भी जाके देख सकते हो चैनल पे, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ओके, एंड स्टेप बाय स्टेप अप्लाई प्रोसेस का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, सी यू सून।